जिले के बाराद्वार नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया, जहां सरकारी भूमि के रिकॉर्ड में कथित बदलाव कर आवास स्वीकृत कराने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले के सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और पूरे प्रकरण की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। अब सबसे पहले समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ आवासों की स्वीकृति के लिए भूमि रिकॉर्ड में हेरफेर किया गया और सरकारी जमीन को आबादी भूमि के रूप में दर्शाया गया। बताया जा रहा है कि नगर पंचायत बाराद्वार में कुल 288 आवासों के लिए दस्तावेज तैयार किए गए हैं। इनमें से करीब 246 आवास ऐसे हैं जो आबादी और घास मद भूमि पर प्रस्तावित किए जा रहे हैं। यही बात इस पूरे मामले का सबसे बड़ा विवाद बन गई है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि घास मद भूमि का उपयोग आवास निर्माण के लिए नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद रिकॉर्ड में बदलाव कर उसे आबादी भूमि दिखाया गया। इसके बाद उसी आधार पर आवास स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। अब इस पूरे मामले में शिकायत के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। स्थानीय नेता प्रतिपक्ष अभिषेक राय इस मामले की शिकायत अधिकारियों से की है और गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि नियमों के खिलाफ जाकर भूमि रिकॉर्ड में बदलाव किया गया और गलत तरीके से आवास स्वीकृत कराने की कोशिश की गई। शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने एक जांच टीम गठित की जो सभी दस्तावेजों और राजस्व अभिलेखों की जांच कर रही है। अब इस मामले में प्रशासन की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। बाराद्वार नगर पंचायत की मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कहा है कि शिकायत मिलने के बाद जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह मामला राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ है, इसलिए जिला स्तर पर जांच टीम पूरी स्थिति की जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। अब इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। नगर पंचायत अध्यक्ष नारायण कुर्रे ने कहा है कि जिन स्थानों पर आवास बनाए गए वहां कई परिवार लंबे समय से रह रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान आबादी भूमि की खरीद फरोख्त के मामलों की भी जांच होनी चाहिए। इसके बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। अब स्थानीय लोगों में भी इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि शिकायत नहीं होती तो क्या यह कथित दस्तावेजों के आधार पर आवास स्वीकृति मिल जाती। कई लोग इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करें ताकि सच्चाई सामने आ सके। अब प्रशासन की जांच पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। जांच टीम दस्तावेजों, जमीन के रिकॉर्ड और संबंधित फाइलों की गहराई से जांच कर रही है।